देखिए, बिहार सरकार के गठन के बाद अब जो उपलब्धियां हैं सरकार की, वो लगातार अब सामने आते दिख रही है। मद्य निषेध और उत्पाद एवं निबंधन विभाग जो है, यहाँ भी उपलब्धियां जाहिर की जा रही है। दरअसल जो मंत्री हैं विजेंद्र यादव जी, उनके द्वारा और उनके जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा आज प्रेस को संबोधित किया गया, और जो अद्यतन जानकारी है, जो ग्रोथ रेट है इस विभाग का, वो उसकी सार्वजनिक तौर पे जानकारी दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले वो जो मुलाजिम है सरकार के, वो जो कह रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा दें। सुनिए। माननीय मंत्री जी की अनुमति से मैं आपको विभाग के बारे में, जो विभाग की उपलब्धियां हैं उनके बारे में सूचित करना चाहता हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो विभाग का लक्ष्य, मैं पहले दो इसमें ब्रांच है। एक ब्रांच निबंधन पक्ष है, दूसरा ब्रांच उत्पाद मद्य निषेध है। तो मैं सबसे पहले आपको निबंधन पक्ष के बारे में कुछ जानकारी सूचनाएं देना चाहता हूँ। वित्तीय वर्ष 25-26 में विभाग का लक्ष्य 8,250 करोड़ था, लेकिन विभाग की उपलब्धि राजस्व प्राप्ति 8,403 करोड़ हुई है। यह लक्ष्य से 101.86% अधिक है, और पिछले वर्ष के टारगेट जो अचीवमेंट था उससे करीब 750 करोड़ रुपए की अधिक की राजस्व प्राप्ति विभाग को हुई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे जो दस्तावेज जो उपस्थापित होते हैं निबंधन के लिए, वो इस बार पिछले वर्ष से लगभग 1,57,000 दस्तावेजों की उपस्थापन कम हुआ है, लेकिन फिर भी विभाग द्वारा करीब 750 करोड़ रुपए की राशि अधिक राजस्व प्राप्ति की गई। इसमें जो मेजर हम लोगों ने काम किया, वो सभी विभाग के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने किया कि जो स्पॉट वेरिफिकेशन है, जितने भी कागज उपस्थापित होते हैं उसमें अंडर वैल्यूएशन तो नहीं है, उसका स्पॉट वेरिफिकेशन किया। नई तकनीकों का उपयोग किया, जीआईएस तकनीक का उपयोग किया, और मैपिंग करने के बाद सब रजिस्ट्रेशन किया गया। प्रति दस्तावेज जो आय है वो पिछले वर्ष लगातार 4-5 वर्षों से करीब 42-43 हजार रुपए की करीब रही थी, लेकिन इस वर्ष यह 49,699 रुपए रही, जो कि 6,029 रुपए, लगभग 13.5% पिछले वर्षों से अधिक है। तो इस जो, क्योंकि इससे अंडर वैल्यूएशन के जो केसेस हैं वो काफी कम हो गए, तो उस वजह से विभाग द्वारा टारगेट अचीव भी किया गया और एक्सीड भी किया गया। इसमें कुछ जिलों ने राजस्व प्राप्ति में, जैसे पटना जिला हो गया, अरवल जिला हो गया, औरंगाबाद, बांका, शिवहर, इन जिलों ने राजस्व प्राप्ति, ये 5 जिले हैं जिन्होंने परसेंटेज टर्म्स के आधार पर राजस्व, पटना जिले ने 110% राजस्व प्राप्ति हासिल की, अरवल ने 108% किया, औरंगाबाद ने 107% किया, बांका ने 106% किया, और शिवहर ने 103%। और अगर कार्यालयवार देखें तो दानापुर ने 134% की राजस्व प्राप्ति की, रजौली ने 129% की राजस्व प्राप्ति की, पटना सिटी 119% की राजस्व प्राप्ति की, विक्रम ने 118% की राजस्व प्राप्ति की, और डेहरी ऑन सोन ने 117.35% की राजस्व प्राप्ति। ना तो सिर्फ ओवरऑल राजस्व प्राप्ति में एक रिकॉर्ड बना है, बल्कि प्रतिदिन जो राजस्व प्राप्ति होती है उसमें भी एक नया रिकॉर्ड बना है। अभी तक पिछले वर्षों में 2024-25 में एक दिन में करीब 67.5 करोड़ की राजस्व प्राप्ति अचीव हुई थी, लेकिन इस बार 31 मार्च को 2026 में 14,905 दस्तावेजों का निबंधन हुआ, और उसमें 107 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। ये अभी तक का एक कीर्तिमान है। साथ ही साथ पूरे मार्च में कई सारे दिनों में मंथ जो एंड का वीक है उसमें 80 करोड़
प्रतिदिन से अधिक की राजस्व प्राप्ति लगातार होती रही। और इसके लिए हम लोगों ने अन्य विभागों से भी कोऑर्डिनेशन रखा। जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग का जो ऑनलाइन सिस्टम है उससे भी कोऑर्डिनेशन किया। साथ साथ जो हमारे एसीसी सेंटर्स हैं, एसीसी काउंटर्स हैं, उन सबसे कोऑर्डिनेशन, एनआईसी से कोऑर्डिनेशन करने के बाद ये सारा, क्योंकि पूरा ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर कहीं कोई ब्रेकडाउन वगैरह ना हो, तो उस हिसाब से ये राजस्व प्राप्ति हुई है। माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमने सभी कार्यालय जो शनिवार, इतवार, अवकाश वाले दिन भी खोले गए, और जो बाहर से भी लोग आ रहे थे उन्होंने भी अवकाश के दिन आके रजिस्ट्रेशन कराया है। और लगातार रात को 10-10 बजे तक विभिन्न कार्यालयों में काम किया। स्पष्ट हो गया होगा। अब हम कुछ बातें जो हैं वो स्पष्ट तौर पे आपको बता दें। मुख्य बातें क्या है कि 1/4/2016 को शराबबंदी की घोषणा हुई पूर्ण रूपेण, और उस समय से लेकर 31/3 यानी 31 मार्च 2026 तक का ये पूरा रिपोर्ट है, पूरा ब्यौरा है कि अब तक सरकार ने शराबबंदी से कुल जो है 11,37,731 उत्पाद व अभियोग दर्ज किए गए हैं, जिसमें मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा 5,60,639 एवं पुलिस द्वारा 5,77,092 अभियोग दर्ज किया गया है। जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो आय हुआ है या जो राजस्व का ग्रोथ हुआ है, इन तस्वीरों के जरिए आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सवालात और किए गए मंत्री महोदय से, लेकिन सवालों को सीधा जवाब देते हुए नज़र नहीं आए मंत्री महोदय। हम सवालों को भी दिखा रहे हैं, सुनवा रहे हैं आपको, और मंत्री महोदय के जवाब को भी सुनवा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं वो? 17 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा लिखा हुआ है। 17,18,058 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें पीने वाले कितने हैं और बेचने वाले कितने हैं, और जिसमें 50% सजा हुई है उसमें पीने वाले को क्या सजा हुई है और बेचने वाले की क्या सजा हुई है। और इसी से जुड़ा तो दूसरा पक्ष से सवाल, बिहार के 11 शहरों में आप जमीन की खरीद बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दिए हैं, और आपने कहा है कि हमारा लक्ष्य 10,000 करोड़ का है 26-27 में। लक्ष्य कैसे पूरी कीजिएगा, और कितने बेचने वाले और कितने पीने वालों की गिरफ्तारी है? देखिए, जहाँ तक लक्ष्य प्राप्ति की बात है तो लक्ष्य के बारे में हम लोगों ने एक कमेटी का गठन लोग कर रहे हैं कि किस किस तरीके से इसको लक्ष्य की प्राप्ति किया जाए, क्योंकि 10,000 करोड़ का टारगेट है, तो किस हिसाब से क्या क्या नवाचार करके किस तरह से जो रेवेन्यू लीकेजेस हैं उनको कम करके लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ा जाए। वर्कआउट हो रहा है उस पर, तो उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और साथ साथ जो आपने कहा कि कितना जो कन्विक्शन लगभग अभी करीब 50% का हमारा कन्विक्शन है, और इस कन्विक्शन के तहत अलग अलग तरह के सजा हैं। जैसे जो सजा दिया गया है 2000 से जो जुर्माना किया गया है तो वो है 7,92,000 लिखा हुआ है ना, सब डिटेल है ना, और अलग अलग कैटेगरी के जो सजा है सारी उसके बारे चीजें में रिपोर्ट आपको दे दी गई है, प्रतिवेदन दिया है, सारी चीजें और हम लोग सर्कुलेट भी कर देंगे जो हमारे पास कर दीजिए। हम सर्कुलेट सवाल एक मंत्री संसद, ये शराबबंदी सफल है? शराबबंदी सफल है? कानून लेकर आए 10 साल, शराबबंदी का असर नहीं कि शराबबंदी फेल है। जब एक आदमी एक रजिस्ट्री को कर दिया, 17 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई। अच्छा, 200-250 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट में सीआरपी और आईपीसी कानून बना, तो क्या ब्रिटेन का जेल खाली है क्या? परसों अमेरिका के राष्ट्रपति के भोज में गोली चली। अपराध भी है, लेकिन जब मेजॉरिटी पीपुल्स के लिए कानून बनाए जाते हैं। इसी तरह से दारू भी बंद हो गया और दारू आते रहा, तो मतलब वो भी फेल्योर है, वो भी नहीं रुक सकता है। अब आप लोगों की निगाह में फेल्योर हो, लेकिन गांव में लोगों में इतनी अच्छी खुशी है, महिलाएं इतनी खुश है, लोगों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है।
तो संबंधी जारी नहीं हुआ, क्या जारी नहीं रहेगा। निश्चित रूप से जारी रहेगा। आ रहा है तो पकड़ा भी जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। उसी तरह से आपका रजिस्ट्रार जो है पैसा लेकर के व्यक्तिगत लाभ लेकर के एक ही जमीन को 4 जगह रजिस्ट्री करता है, उसमें आप क्या ये सब अफवाह है, अफवाह। आपके पार्टी के लोग शराब की समीक्षा की बात कर रहे हैं सर। समीक्षा की होती रहती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो जमीन का दर बढ़ने वाला था रजिस्ट्री दर, उसको लेकर कुछ निर्णय लिया गया है क्या? निर्णय लेंगे तो आप लोगों को बता देंगे, अभी वर्कआउट हो रहा है। सर 2016 से लेकर आज तक कितनी होश लेने के डेट हुई है? क्या सर 2016 से लेकर के जहरीली शराब से कितनी मौतें हुई हैं अब तक? उसके रिकॉर्ड आपको देखिए, सप्लाई वो कर डाटा दे दिए आपके जाए। पास है, हम लोग डाटा उसको सर्कुलेट भी कर देंगे। तो लगातार कुछ कुछ जगह पे हुआ है, वो डाटा हम आपको सर्कुलेट कर ठीक है, सर, चलिए। कई बार अंतिम सबसे कई बार विपक्ष के लोग कहते हैं कि ऐसी शराबबंदी से क्या फायदा है? सरकार के जो लोग पीने वाले हैं ना, वही ये कहते हैं। जो नहीं पीने वाले मेजॉरिटी लोग हैं, वो उसको पसंद करते हैं। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, यही है पूरी कहानी राजस्व क्षमा करें, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का क्या कुछ है अद्यतन जानकारी, वो हमने आप तक पहुंचा दिया है। अब फैसला आपका है। इस पर अगर कोई टिप्पणी है आपकी तो ज़रूर प्रेषित करें, बताएं हमें। बहुत शुक्रिया।